Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 9 को। और 9 चैप्टर है द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में, जनरल और इसकी सब्सिट्यूट बुक्स के बारे में ये चैप्टर हमें बताने वाला है। हम ये जानेंगे बेटा कि जनरल के रूल्स क्या है, जो हम जनरलाइजिंग करते हैं उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं। जैसा कि हमने डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये 3 अकाउंट होते हैं और इन तीनों अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। इन रूल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन शामिल है, पर्सनल अकाउंट्स के टाइप क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी 8 चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट किसी भी एक व्यक्ति का अकाउंट हो सकता है, किसी एक संस्था का अकाउंट हो सकता है, किसी एक कंपनी का अकाउंट्स हो सकता है। जी हाँ, तो इसका जो रूल है उसके साथ मैं आपको जनरल एंट्री करना ही सिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो शुरू होती है कि मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से, सिंप्लीफिकेशन करके, पूरी तरह आसान से ब्रीफ करके अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स क्या है, उसका रूल क्या है। चलिए पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स के बारे में बताता हूं। इसका जो रूल था वो था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके मतलब साफ साफ हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट किया जाना है। डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला प्राप्त करने वाला होता है और प्राप्त करने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है। मान लो मैंने गोपाल को पैसे दिए, पहला ट्रांजैक्शन एग्जांपल भी ले लेते हैं। आई गिव ₹2000 टू गोपाल या वी गिव ₹2000 टू गोपाल। गोपाल को हमने 2000 रुपये दिए, गोपाल ने वो 2000 प्राप्त किए। गोपाल तो रिसीवर है और इस रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर क्या होता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग होता है रिसीवर डेबिट। तो दूसरा जो कुछ हमारे पास से जा रहा है वो होता है फिर क्रेडिट। जी हाँ, लिखने का तरीका देखिए। मैंने आपको बताया वी गिव ₹2000 टू गोपाल। गोपाल को दिए कितने, 2000 रुपये। अब गोपाल यहाँ रिसीवर है तो गोपाल को डेबिट कर दो। गोपाल सम प्लेस छोड़ के ब्लैंक यहाँ लिखिए डेबिट, DR से लिखते हैं डेबिट और लिखते हैं ₹2000। और क्रेडिट के लिए क्योंकि हम क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं करते, CR का यूज नहीं करते, उसके लिए लगाते हैं हम लोग 2। गोपाल रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गया। और दूसरा जो भी कुछ हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, 2 में क्रेडिट हो जाएगा। एक बात और जो ध्यान में रखनी है, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे गोपाल है, श्याम है, राम है, गोपी है, सीता है, गीता है, रीता है, मीना है, इन सब के नाम के आगे अकाउंट्स वर्ड नहीं लिखा जाता है। जबकि बाकी जितने अकाउंट्स होंगे, कैश है, सेल है, परचेज है, इनके आगे अकाउंट्स वर्ड लिखा जाता है। तो गोपाल अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, गोपाल रिसीवर है, रिसीवर डेबिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000 रुपये से। और फिर साथ में लिखी जाती है नरेशन, ब्रीफिंग इसकी कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। बीइंग कैश पेड टू गोपाल, गोपाल को कैश दिया है, गोपाल को कैश प्राप्त हुआ है, गोपाल यहाँ रिसीवर है। चलिए इसका एक अपोजिट पक्ष भी देख लेते हैं जिसमें कहते हैं क्रेडिट इज गिवर। रूल तो पूरा यह है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट हो जाता है। अब क्या करते हैं, वी रिसीव्ड, हम प्राप्त कर रहे हैं कैश, हमें कैश आ रहा है, जो आएगा वो डेबिट। फ्रॉम गोविंदा, गोविंदा से आ रहा है 7000 रुपये। तो गोविंदा कौन है, हमने क्या करना होता है, इस ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन के नेम को पकड़ना है। यहाँ गोपाल को पकड़ा था तो गोपाल को डेबिट कर दिया था, वो रिसीवर था। यहाँ गोविंदा को पकड़ना है। गोविंदा क्या है, गोविंदा यहाँ गिवर है, देने वाला है, तो गोविंदा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, 2 से। और फिर इसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा था किसी भी नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता। गोविंदा अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट में हमें क्या आ रहा है, हमें आ रहा है कैश। तो कैश आ रहा है, कैश अपने आप एक पक्ष क्रेडिट हुआ है, दूसरा पक्ष अपने आप डेबिट हो जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंदा 7000 रुपये। मुझे उम्मीद है कि आप क्रेडिट में ये नियम जो है क्रेडिट करने का और डेबिट करने का, रिसीवर को पहचान के ये एंट्री की है हमने और गिवर को पहचान के ये नीचे वाली एंट्री की है। इस तरह पर्सनल अकाउंट को पहचानना आपके लिए आसान होगा। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस अंटिल इट कम्स इन योर माइंड्स। ये स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सेकंड अकाउंट के बारे में और इसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं बेटा जो थिंग्स से संबंधित होते हैं, उन थिंग्स से, उन वस्तुओं से जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। असल में देखा जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी अकाउंट्स आते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी को मनी में मेजर किया जाता है। मशीनरी का अकाउंट ले लो,
फर्नीचर का अकाउंट ले लो, बिल्डिंग का अकाउंट ले लो, व्हीकल्स का अकाउंट ले लो, कैश का अकाउंट ले लो। ये सभी जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं मनी टर्म्स में, उन सभी प्रॉपर्टी के अकाउंट जो है रियल अकाउंट होते हैं। इसमें एक रूल्स लागू होता है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है, जो प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसे डेबिट किया जाएगा। दूसरा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट पहचानने के लिए जो बिजनेस से जा रही है एसेट, मशीनरी जा रही है तो मशीनरी क्रेडिट, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट, बिल्डिंग जा रही है तो बिल्डिंग क्रेडिट, बिल्डिंग बेच दी है तो। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। हम ट्रांजैक्शन के दौरान इसे पहचानने की कोशिश करें क्योंकि हमारा मकसद है एंट्री करना। अब हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज को। तो रूल्स है, देखिए एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मशीनरी इज बॉट, मशीनरी खरीदी है फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। अब मशीनरी बिजनेस में आई है खरीदने के बाद या गई है? जाहिर है कि बात मशीनरी खरीदे तो बिजनेस में आई है। ये बिजनेस में अगर आई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम, मशीनरी कम, मशीनरी आई है, क्या होगी, डेबिट। मशीनरी आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। दूसरा गया क्या है, गया है कैश, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो बाहर गया वो क्रेडिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। मशीनरी आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी का आना डेबिट होगा। क्या कुछ किया है हमारे पास से, कैश किया है, कैश गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब कैसे लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट की जगह हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट, 5 लाख डेबिट के, 5 लाख क्रेडिट के। नरेशन लिखेंगे ब्रीफिंग के लिए, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश ₹5 लाख। तो ये तो आना हुआ मशीनरी डेबिट हुई। अगर मशीनरी को बेच दिया जाए, चली जाए 3 लाख की मशीनरी, तो फिर आपके पास क्या आता है, मशीनरी जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्या आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है कैश डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी बेची है 3 लाख की, कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीनरी जा रही है मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। जी हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 3 लाख। तो क्रेडिट को तो हम 2 से लिखते हैं और डेबिट वाले को डेबिट कर दिया जाता है। यहाँ पर एंट्री जो बनी है कैश आने की, कैश अकाउंट डेबिट, और मशीनरी जाने की टू मशीनरी, ठीक है। और इसकी नरेशन लिखी है हमने, बीइंग मशीनरी सोल्ड आउट इन कैश। जी हाँ, मशीनरी को कैश में बेचा गया। ये स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट असल में नाम मात्र के खाते जिनका संबंध एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स या फिर किसी प्रकार से प्रॉफिट से होता है। ये वो अकाउंट होते हैं बेटा जो नाम मात्र के होते हैं और इनका संबंध किसी एक फर्म के खर्चे, किसी एक फर्म के लॉसेस, हानियों से, किसी एक फर्म के इनकम से, किसी एक फर्म के प्रॉफिट से या फिर उसके जो है वो गेन से होता है। पहले बच्चों इसके लिए भी एक रूल है और वो है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। जितने भी फर्म के खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, जितनी फर्म की हानियां होंगी, उन सबको डेबिट करना है। याद रख लीजिएगा रूल। ऑल द इनकम, जितनी भी इनकम आएंगी, गेन्स, कोई लाभ हो जाता है या कोई प्रॉफिट हो जाता है, इन सबको क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है। खर्चों और लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इसके रूल्स को। मैंने कहा ना कि खर्चे हैं, सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंस। सैलरी दी है तो सैलरी एक खर्चा है, तो क्या करेंगे, एंट्री, जनरल एंट्री कैसे बनेगी भाई, इस रूल के अनुसार एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, खर्चा है डेबिट होता है। 4000 रुपये टू कैश, कैश के रूप में सैलरी दी जाती है, टू कैश, कैश कितना आ जाएगा, क्रेडिट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सैलरी किस लिए डेबिट हुई, खर्चा है इसलिए डेबिट हुई, और कैश के रूप में जाएगा, किस फॉर्म में सैलरी दी जाएगी, कैश के फॉर्म में जाएगी, वो कैश टू के साथ क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखी गई, बीइंग कैश पेड टू एज सैलरी ₹4,000। दूसरा एक इनकम का एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम के एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ रेंट रिसीव्ड, रेंट प्राप्त हो रहा है, मोहन से हो रहा है, सोहन से हो रहा है, शाम से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, रेंट आ रहा है, इनकम आ रही है। इनकम आएगी तो फर्म को क्या मिलेगा, फर्म को मिलेगा जी कैश। और इनकम के वक्त क्या होता है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है जी क्रेडिट। अब वो क्या है इनकम, रेंट को रिसीव करना, तो रेंट रिसीव्ड इनकम है, ये होगी क्रेडिट।
आ क्या रहा है, डेबिट में कैश, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है, कैश आता है, प्रॉपर्टी आती है तो डेबिट होती है, कैश आने पे वैसे भी डेबिट होता है, कैश आया और किस रूप में आया, रेंट के रूप में आया, रेंट रिसीव वैसे भी इनकम थी इसलिए क्या आया, क्रेडिट, तो 5400 रुपये कैश के रूप में आए, वो आपके डेबिट, और जो कैश किराया इनकम था वो क्रेडिट 5400 रुपये, बीइंग रेंट रिसीव फ्रॉम मोहन इन कैश।